दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता है। जिन पार्टियों को हम एक दूसरे का कट्टर विरोधी मानते हैं, कई बार वही सत्ता की राजनीति में एक साथ खड़ी नजर आती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती महानगर पालिका मेयर चुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम के समर्थन से जीत हासिल की है। यह खबर इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि आमतौर पर एआईएमआईएम और बीजेपी को राजनीतिक रूप से एक दूसरे का दूर विरोधी माना जाता है। अब जरा पीछे चले तो कुछ ही दिन पहले मुंबई के मुमरा से एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के विवादित बयानों को लेकर बीजेपी खुलकर एआईएमआईएम का विरोध कर रही थी। बयानबाजी से लेकर राजनीतिक हमलों तक दोनों दलों के बीच तल्खी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सत्ता की गणित ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 6 फरवरी को अमरावती महानगर पालिका में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव के दौरान ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर मीरा कांबले ने ऐन मौके पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के पक्ष में मतदान कर दिया। मीरा कांबले के इस फैसले ने पूरे चुनाव का रुख ही बदल कर रख दिया। उनके समर्थन से बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली और आखिरकार श्रीचंद तेजवानी अमरावती महानगर पालिका के मेयर निर्वाचित हो गए। सोचने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी जो अक्सर बीजेपी के खिलाफ मुकरती रहती है, उसका इस तरह समर्थन करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। इस अप्रत्याशित समर्थन ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाकर रखी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम साफ तौर पर दिखाता है कि स्थानीय सत्ता की राजनीति में विचारधाराओं से ज्यादा अहम अनगणित और रणनीति हो जाती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये समर्थन सिर्फ स्थानीय समीकरणों तक सीमित है या आने वाले समय में इसके और भी बड़े राजनीतिक मायने सामने आएंगे। फिलहाल अमरावती का ये राजनीतिक घटनाक्रम ये साबित करता है कि राजनीति में न तो कोई स्थानीय दोस्त होता है और न ही स्थानीय दुश्मन। ये सिर्फ हालात और सत्ता की जरूरतों की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस पूरे घटनाक्रम के सामने आते ही एआईएमआईएम ने तुरंत सख्त रुख अपनाया। पार्टी नेतृत्व ने इस गंभीर नियमों के खिलाफ मानते हुए कारपोरेटर मीरा कांबले को पार्टी से बेदखल कर दिया, यानी कि निकाल दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल एआईएमआईएम का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देना पार्टी की विचारधारा, नीति और अनुशासन के पूरी तरह खिलाफ है। एआईएमआईएम ने सिर्फ बेदखल तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इस मामले में आगे बढ़ते हुए अमरावती महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर मीरा कांबले की कॉर्पोरेटर सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। पार्टी का साफ कहना है कि मीरा कांबले ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट किया और यह फैसला किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर मीरा कांबले ने अपना पक्ष रखते हुए खुद का बचाव किया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि अमरावती शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। मीरा कांबले के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी को वोट देना उनके लिए विकास के एजेंडे को प्राथमिकता देने जैसा था। मीरा कांबले ने यह भी कहा कि अमरावती के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विकास और प्रशासनिक स्थिरता की जरूरत है और इसी सोच के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके अनुसार राजनीति से ऊपर उठकर शहर के हित में फैसला लेना जरूरी था। अब इस पूरे घटनाक्रम ने अमरावती की स्थानीय राजनीति को और भी गर्मा दिया है। एक और एआईएमआईएम का सख्त एक्शन है तो दूसरी ओर मीरा कांबले का विकास वाला तर्क। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर पर सीमित रहता है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर और आगे तक दिखाई देता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है, लेकिन अमरावती का ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि सत्ता की राजनीति में फैसले कभी भी नए मोड़ ले सकते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मेयर चुनाव के साथ साथ अमरावती महानगर पालिका में उप महापौर पद के लिए भी अहम चुनाव कराया गया, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिव भेंडे ने जीत दर्ज की और उप महापौर चुने गए। उनकी इस जीत ने यह साफ कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर महायुति के घटक दलों के बीच समन्वय पूरी तरह मजबूत हो चुका है और इन चुनाव के नतीजों के बाद अमरावती महानगर पालिका में अब औपचारिक रूप से महायुति की सत्ता स्थापित हो गई है। इस महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट और युवा स्वाभिमान पार्टी शामिल है। सभी दलों ने मिलकर नगर प्रशासन को
को स्थिरता देने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा किया है। महायुति के भीतर सत्ता संचालन को लेकर स्पष्ट सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय किया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह का राजनीतिक असमंजस या टकराव न हो। इस समझौते के तहत बीजेपी नेता श्रीचंद तेजवानी पहले 1.5 साल तक मेयर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद तय अवधि पूरी होने पर बीजेपी के ही आशीष अटकरे अगले 1.5 साल तक के लिए मेयर बनाए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का कार्यकाल विभाजन फॉर्मूला अमरावती महानगर पालिका में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा। स्थानीय नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, स्वच्छता और शहरी विकास परियोजनाओं पर खास फोकस किया जाएगा। महायुति के घटक दलों का दावा है कि मजबूत सरकार के चलते केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भी अमरावती में बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। अब देखना यह होगा कि यह महायुति जमीनी स्तर पर अपने वादों को किस हद तक पूरा कर पाती है और अमरावती शहर को विकास की किस दिशा में ले जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। कई बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मीरा कांबले का अचानक बीजेपी का समर्थन करना सिर्फ एक स्थानीय फैसला नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि अब राजनीति में उम्मीदवार अपनी सुविधा और धार्मिक या सामाजिक फायदे को ध्यान में रखकर पार्टी का चयन करने लगे हैं। खासतौर पर इसलिए भी यह मामला ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुंबई के मुंब्रा से एआईएमआईएम की पार्षद के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने काफी आक्रामक रुख अपनाया था। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने खुले मंचों से ये आरोप लगाए थे कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मुस्लिमवाद को बढ़ावा देना चाहती है और इससे हिंदू समाज को खतरा पैदा हो सकता है। इन बयानों को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया था और बीजेपी लगातार ये कहती नजर आई थी कि एआईएमआईएम का मकसद मुसलमानों को आगे बढ़ाना और हिंदुओं को दबा कर रखना है। इन बयानों की राज्य भर में खूब चर्चा भी हुई थी। ऐसे माहौल के बीच एआईएमआईएम की एक कॉर्पोरेटर का बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसी कड़ी में कुछ राजनीतिक जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मीरा कांबले का ये कदम कहीं न कहीं बीजेपी की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। उनका कहना है कि इस तरह से समर्थन से बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उनकी राजनीति धर्म से ऊपर है या फिर वो विरोधी दलों के भीतर सेंध लगाने में सफल हो रही है। हालांकि ये भी सच है कि इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि या ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से हालिया बयानों और घटनाओं की टाइमिंग मेल खा रही है उससे राजनीतिक चर्चाओं को और हवा देना आम बात है। कुल मिलाकर अमरावती का ये मामला अब सिर्फ मेयर चुनाव तक सीमित नहीं रह गया बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में धर्म, विचारधारा और सत्ता की रणनीति को लेकर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह सिर्फ कयास है या फिर इसके पीछे वाकई कोई बड़ी राजनीति खेली जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।